राधे राधे। तो शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर शॉर्ट की जीके क्वेश्चंस यानी कि 41 टू 16 पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और 2 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो अभी पार्ट नंबर 3 हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो समय ना गवाते हुए चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर है सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि देखिएगा 3 की एक साथ दबानी है, हमारे को पहले कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट को भी दबा के रखना है और फिर एन को दबा देना है। यानी कि आपको अगर न्यू फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो आपका न्यू फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि एक नंबर इसका बिल्कुल राइट है। नहीं तो इससे न्यू फाइल बनेगी, नहीं रीनेम होगा और ना ही डिलीट होगा। तो इसका जो है आंसर है ऑप्शन 1। तो अभी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कंप्लीट होगा, तो इसको भी हम टिक कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना रहे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर है देखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी, यानी कि सबसे लास्ट कोने के अंदर जो ऊपर लेफ्ट हैंड में होता है ईएससी का बटन होता है। ये बहुत ही कारगर बटन है। हम किसी भी अगर फुल विंडो में काम कर रहे हैं तो ईएससी को दबाएंगे तो हम नॉर्मल विंडो के अंदर आ जाते हैं। तो ये देखिएगा, इसका कंट्रोल दबाएंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद में फिर ईएससी एक साथ दबाएंगे। तो इन तीनों का उपयोग किसके लिए होता है, यानी कि टास्क मैनेजर खोलने के लिए। टास्क मैनेजर खोलने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका न ही तो बी ऑप्शन है और न ही सी है और न ही डी है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, पहले वाला। टास्क मैनेजर खोलने के लिए अगर हमारे को टास्क मैनेजर खोलना है तो तीनों की एक साथ दबाएंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। देखिएगा आप पार्ट नंबर 2, 1 और 2 अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। इनकी मैं सोर्स डालता रहता हूँ तो सोर्स के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हमारा पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है अपलोड हो गया है। तो अभी आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा वीडियो देखकर और बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल पर कर देना, ताकि आपको हर पार्ट तुरंत मिल जाए। हम इस प्रकार के पार्ट्स लेकर आते रहते हैं। एक सीरीज हमारी और चल रही है कंप्यूटर जीके की, ये शॉर्ट की है। तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अलर्ट प्लस इंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सेम वही कार्रवाई की दबाने का फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, दोनों की एक साथ दबानी है। तो ये है प्रॉपर्टीज खोलने के लिए, यानी कि आपको किसी का भी प्रॉपर्टी खोलना है तो कंप्यूटर का प्रॉपर्टी खोलना है या जो भी, तो उसको क्लिक करेंगे और 2 की दबा देंगे तो आपका ये 43 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है, इसका प्रॉपर्टी खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ना ही सेव करने के लिए और ना ही ओपन करने के लिए और ना ही डिलीट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर है देखिएगा, अलर्ट प्लस स्पेस का उपयोग किसके लिए किया लिए होता है। यानी कि स्पेस की का शायद आपको पता होगा, जो बीच के अंदर होती है, एक लंबी सी की होती है। हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, यानी कि नाम लिखा है, जैसे कि मैं मेरा ही नाम बता देता हूँ, भंवर स्पेस और सिंह, यानी कि दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस की का उपयोग करते हैं। तो वही स्पेस की तो बीच के अंदर कीबोर्ड में सबसे नीचे कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और ये जो अलर्ट वगैरह तो इसमें होते हैं, इस लाइन में सबसे नीचे वाला लाइन के अंदर होती है सबसे बड़ी लंबी, तो उसको बोलते हैं स्पेस की। तो दोनों एक साथ दबाएंगे तो हम इससे विंडो मेनू खुलता है। नंबर 1 है इसका आंसर, ना ही नंबर 2 ना ही नंबर 3, कोई नहीं, ये ऑप्शनल है। तो इनको आप याद रखिएगा किस लिए किया जाता है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है और आगे आगे और पार्ट हम ऐसे ऐसे लेकर आते रहेंगे। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब आप इनको देख पाएंगे। अभी हम ये पैकेज आपको फ्री में दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा आपका, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना है ताकि आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। विंडो प्लस टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सेम वही है, किसके लिए होता है। देखिएगा विंडो का जो की होती है उसके ऊपर ऐसे 4 डब्बे से बने होते हैं, विंडो की ऊपर ऐसे ऐसे करके ना, तो वो विंडो की होती है कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। ये देखिएगा ऐसे ऐसे 4 डब्बे से होंगे जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ।
ये जो है विंडो की का डब्ल्यू होता है, ये इस की के ऊपर ऐसा लगाता है तो वो विंडो होती है, विंडो की प्लस टैब। टैब के ऊपर तो खैर लिखा ही होता है, टैब के ऊपर तो टीएबी करके लिखा होता है, टैब की तो लिखा होता है। तो दोनों को प्लस करके विंडो प्लस टैब को दबाएंगे तो इससे टास्क व्यू यानी कि कोई भी टास्क व्यू है वो ओपन होता है। टास्क व्यू खोलने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना ही नंबर 2 है, ना ही नंबर 3 है, ना ही नंबर 4 है। इन पर ध्यान मत दीजिएगा आप, लेकिन याद पक्का कर लीजिएगा, आपको टास्क व्यू खोलने के लिए विंडो प्लस टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट 46 क्वेश्चन के ऊपर। देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर स्किप करके भाग जाते हो आप लोग। स्किप मत करिएगा विंडो के अंदर इसको वीडियो को, और पूरा ध्यान से पढ़िएगा। देखो कितने प्यार से, अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और बदलाव करना है, ज्यादा स्पीड है, धीरे समझाना है, तो आप कमेंट में पक्का लिखिएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। विंडो प्लस आई यानी कि विंडो प्लस आई का इस्तेमाल कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, किसके लिए उपयोग होता है। तो ये है सेटिंग खोलने के लिए, नंबर 1 है सेटिंग खोलने के लिए विंडो प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं इंटरनेट के लिए, नहीं इंसर्ट के लिए और नहीं इन्फो के लिए। तो इनके लिए नहीं होता है ये। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलिएगा, फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 47 की ओर बढ़ते हैं हम। फिर 47 क्वेश्चन टिक किया हमने। तो विंडो प्लस एस का उपयोग किसके लिए होता है, सर्च बार के लिए, सर्च करने के लिए, किसी भी चीज को सर्च करना है तो अब विंडो प्लस एस का एस दबाइएगा, विंडो दबाकर एस दबाइएगा तो सर्च खुलेगा। सर्च के अंदर आप जो भी सर्च करेंगे वो आपका सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो नहीं 2 नंबर, नहीं 3 नंबर, नहीं 4 नंबर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, विंडो प्लस पी का उपयोग किसके लिए होता है, प्रोजेक्ट स्क्रीन डिस्प्ले। प्रोजेक्ट स्क्रीन डिस्प्ले के लिए विंडो प्लस पी का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है प्रिंट के लिए, ठीक है। तो ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो गया विंडो प्लस पी प्रोजेक्ट स्क्रीन के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 क्वेश्चन नंबर को हम टिक करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, देखिए 3 की का कमाल है। 3 शॉर्ट की यानी कि 3 की दबानी है हमारे को। पहले कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट को दबा देना है और फिर टी को दबा देना है। का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्लोज टैब को वापस खोलने के लिए। जो हमने टैब को क्लोज कर रखा है उसको वापस खोलने के लिए इन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है। टैब के न्यू टैब के लिए भी नहीं, और क्लोज के लिए भी नहीं, और रिफ्रेश के लिए भी नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 टिक करते हैं। कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट टैब को खोलने के लिए, नहीं प्रीव्यू टैब के लिए, नहीं क्लोज टैब के लिए, नहीं ओपन टैब के लिए। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 1, 1 नंबर, ये वाला जो है ये राइट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 51, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रीव्यू टैब खोलने के लिए किया जाता है। ना ही ये है और ना ही ये है और ना ही ये है। तो नेक्स्ट देखो 3 की दबानी है इसके अंदर भी ना, कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है और फिर टैब दबाना है, तीनों की एक साथ दबानी है। नेक्स्ट आइएगा 52 क्वेश्चन नंबर, कंट्रोल प्लस प्लस यानी कि कंट्रोल प्लस प्लस, ऊपर जो प्लस का निशान जो होता है ना वो 2 कंट्रोल प्लस प्लस यानी कि कंट्रोल दबाना और एक बार प्लस दबाना है। 2 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 2 बार प्लस दबाना, नहीं, यानी कि एक बार कंट्रोल और प्लस का बटन ही दबाना है। ये बटन और ये बटन, बीच में प्लस का मतलब है कि दोनों एक साथ दबाने हैं। तो ये जूम इन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं इससे जूम आउट होता है, नहीं इससे रिफ्रेश होता है और नहीं इससे सेव होता है। जूम आउट करने के लिए नेक्स्ट की देखिएगा आप, नीचे डिस्प्ले कर रही है, दिख रही है धीरे धीरे धीरे, मेरे को लगा शायद वही होगी, हाँ यही है, देखिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर बताने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बहुत पीछे चल रहे हो आप, बहुत अच्छे अच्छे हम आपको
शॉर्ट्स की दे रहे हैं। अभी मैं एक पार्ट नेक्स्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ एब्रीवेशन की, जिसके अंदर आपको पूरी एब्रीवेशन दी जाएंगी। आपको हर लेवल के एग्जाम के अंदर, मेरा मतलब हर लेवल के एग्जाम के अंदर आपको टॉप लेकर आना। पूरी एब्रीवेशन मैं आपको दूंगा, किस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए चलते हैं फिर। नहीं किया तो कर लेना भाई, कर लेना, फायदे में रहोगे। और बेल आइकन का प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि एक बार कंट्रोल दबाना है, एक बार माइनस दबाना है, बीच में प्लस आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो जूम आउट, यानी कि पहले था प्लस दबाने से जूम इन था, और अभी जूम आउट है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो दोनों को दबाने से क्या होता है, जूम रीसेट हो जाता है। जूम रीसेट हो जाता है, सेव भी नहीं होता, प्रिंट भी नहीं होता, और कॉपी भी नहीं होता। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कंट्रोल प्लस अलर्ट एरो, सॉरी करेक्शन, अलर्ट प्लस लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो देखिएगा, आप इसको ऊपर दिखाई देगा आपको, लेफ्ट एरो राइट एरो बने हुए होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो ये दबाने से क्या है, प्रीवियस पेज, यानी कि जो पीछे वाला पेज है वो आपका खुल जाता है, नेक्स्ट पेज नहीं खुलता, ये भी नहीं खुलता, ये भी नहीं ये भी नहीं, कोई नहीं है, यानी कि जो बैक पेज है वो आपका आ जाता है। अलर्ट प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग करने से ये कार्रवाई होती है। नेक्स्ट आ जाए, देखिए अभी अलर्ट प्लस राइट एरो आ गया आपका नेक्स्ट पेज के लिए। अब आप ये बैक पीछे वाला पेज देखते हो, फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही, भाई पीछे वाला देखते हो नेक्स्ट पेज कैसे आएगा। तो नेक्स्ट पेज का है, आप अलर्ट और राइट एरो दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू पेज, प्रीवियस पेज आप पहले देख चुके हैं, सेव भी नहीं होता और डिलीट भी नहीं होता, ये फालतू के लिखे थे, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए लिख देते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा ये भाई। क्वेश्चन नंबर 57, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी कि एक की, दो की, तीन की एक साथ दबाना पड़ता है का उपयोग किसके लिए होता है। इसका उपयोग होता है ब्राउजर टूल में इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के लिए होता है। कॉपी भी इससे नहीं होती, कट भी नहीं होता, और पेस्ट भी नहीं होता। तो देख लीजिएगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट की है। और भी अगले पार्ट में और इससे भी अच्छी अच्छी कीज आने वाली है। तो अभी भी अगर आप पीछे हो तो कर लो सब्सक्राइब, और शायद बेल आइकन प्रेस कर दो, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो यार लाइक करके भाई। क्वेश्चन नंबर 58, विंडो प्लस एम का उपयोग किसके लिए होता है। सभी विंडो मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम का होता है, ना ही ओनली मिनिमाइज के लिए, न मूव के लिए, और न ही मीनू के लिए। देखिए तीनों का नाम एम से है, तो कंफ्यूज पैदा करने के लिए इतने दिए जाते हैं। तो इसका ये जो फर्स्ट वाला है यही ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 59, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, तीन की एक साथ दबाने से मिनिमाइज्ड विंडो रिस्टोर करना, यानी कि मिनिमाइज विंडो है वो रिस्टोर हो जाती है, क्लोज भी नहीं होता, ओपन भी नहीं होता, और सेव भी नहीं होता। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। प्रिंट ऐसी, देखिए ऊपर होती की इसकी ना, PRITSC लिखा होता है, ये होती है जैसे हम स्क्रीन शूट वगैरह लेते हैं ना मोबाइल के अंदर, तो उसके लिए उपयोग में की जाती है। आप इसको दबाओगे ना, आपके इसके ऊपर एक पॉपअप आएगा, और आप उसको जितना भी आपको लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद छोड़ दीजिएगा, आपको उतना ही पार्ट जो भी है वो सेव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट के लिए होता है ये। तो ये देखिएगा, नंबर 1, नहीं से प्रिंट होता, नहीं से कॉपी होती, नहीं से सेव होता। तो ये थे हमारे टोटल 60 क्वेश्चन। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए तो आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ना होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई पैसे नहीं लगते उसमें, आपको कोई कोर्स मिल जाएगा घर बैठे फ्री के अंदर। तो पक्का ही इस चीज को एक बार चेक कीजिएगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं किया है, लाइक किया है या नहीं किया, लवली लवली प्यारा प्यारा सा कमेंट किया है या नहीं किया है।
थैंक यू। जय हिंद।